आज की दुनिया में हम सभी चुनौतियों, असफलताओं और उन पलों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि अब शायद हम हार मान लें। चाहे वह काम से जुड़ी समस्या हो, व्यक्तिगत लक्ष्य हो या सेहत से जुड़ी मुश्किलें, जिंदगी हमारे रास्ते में कई अड़चनें डालती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ऐसा ताकतवर साधन है जो इन सब चुनौतियों को पार कर हमें हमारे सपनों की सफलता तक पहुंचा सकता है, वो साधन है आत्म अनुशासन। इस कहानी में आप डेविड की यात्रा को देखेंगे, जो हमारे जैसे ही असफलता और आत्म संदेह से घिरा था। उसने कई साल अपने सपनों को पाने में लगाए, लेकिन टाल मटोल, ध्यान की कमी और व्यस्तता की वजह से सफलता दूर ही रही। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने आत्म अनुशासन की असली ताकत को पहचाना। खोए और प्रेरणाहीन होने से उसने अपने जीवन को बदल दिया, एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और अपने सपनों को साकार किया। हमारे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहिए और आप देखेंगे कि कैसे आत्म अनुशासन आपकी छुपी हुई क्षमता को खोलकर आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। यह सिर्फ डेविड की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अनुशासन ही असली कुंजी है वास्तविक जीवन की समस्याओं को दूर करने की। एक समय की बात है, डेविड नाम का एक जवान लड़का था। डेविड हमेशा से एक सपने देखने वाला इंसान था। बचपन में उसने खुद को एक सफल जीवन जीते हुए देखा था, एक बड़ा घर, दुनिया घूमना और खुशी और स्वतंत्रता से भरी जिंदगी। लेकिन कई लोगों की तरह डेविड अक्सर अपने सपनों और वास्तविकता के बीच खोया हुआ महसूस करता था। जहां वह था और जहां वह पहुंचना चाहता था, उसके बीच का फासला पार करना असंभव सा लगता था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े डेविड के माता पिता ने उसके और भाई बहनों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसके पिता एक फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करते थे, जबकि उसकी मां घर का ख्याल रखती थी। उन्होंने हमेशा मेहनत और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। लेकिन डेविड के लिए स्कूल में पढ़ाई करना कठिन था। वह आसानी से ध्यान भटका लेता था और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसमें आत्म नियंत्रण की कमी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और भी खराब होता गया और जब उसने हाई स्कूल पास किया, तब उसके ग्रेड इतने कम थे कि वह किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका। यह डेविड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसे अपने आप पर असफलता का एहसास होने लगा। उसके दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे थे, नौकरियां पा रहे थे और उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। वहीं डेविड को महसूस हुआ कि वह अटका हुआ है। उसका आत्मसम्मान टूटने लगा और उसने मान लिया कि शायद वह किसी चीज में अच्छा नहीं है। वह खुद से कहता था, शायद मैं सफलता के लिए नहीं बना हूं। समय के साथ डेविड की दिशा और प्रेरणा की कमी और भी बढ़ गई। वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक भटकता रहा, किसी चीज में स्थिरता बनाए रखने में असमर्थ था। चाहे वो खुदरा का काम हो, ऑफिस का काम या पार्ट टाइम नौकरी, डेविड इनमें किसी में भी ध्यान या निरंतरता नहीं रख पाता था। वह अक्सर उत्साह के साथ शुरू करता था, लेकिन जैसे ही चीजें कठिन होती, वह छोड़ देता था। उसका परिवार उसकी चिंता करने लगा, खासकर उसके पिता बहुत निराश थे। डेविड, तुम्हें अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसके पिता अक्सर कहते। लेकिन डेविड इसे नजरअंदाज कर देता था। अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, बदकिस्मती या जीवन की नाइंसाफी पर डाल देता था। साल बीतते गए और डेविड की स्थिति और भी खराब होती गई। 30 साल की उम्र में वह बेरोजगार था, उस पर कर्ज का बोझ था और वह एक छोटे से जर्जर अपार्टमेंट में रह रहा था। उसके अधिकतर दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे और डेविड को महसूस हो रहा था जैसे वह पीछे छूट गया हो। एक खराब जीवन शैली के कारण उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। उसका वजन बढ़ गया था। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था और अक्सर चिंता में रहता था। डेविड के दिन एक रास्ता में बीत रहे थे। वह देर रात तक जागता और सुबह देर से उठता। वह घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता। अपने साथियों की हर पोस्ट, चाहे वह सफलता की हो, यात्रा की हो या किसी खुशी की हो, उसे खुद के बारे में और बुरा महसूस कराती थी। वह घंटों टीवी शो बिंज वॉच करता या वीडियो गेम खेलता ताकि अपनी वास्तविकता से बच सके। लेकिन जितना वह अपनी समस्याओं से बचता, वे उतनी ही बढ़ती जाती। उसके भी सपने थे, अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के, फिट होने के और सफल बनने के। लेकिन जब भी वह इन पर काम करने के बारे में सोचता, उसे लगने लगता कि इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी।
अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, डेविड सोचता। मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा। एक रात एक विशेष रूप से कठिन दिन के बाद डेविड पूरी तरह से टूट गया। उसे एक नोटिस मिला कि उसका किराया बकाया है और अगर वह 1 हफ्ते में भुगतान नहीं करता तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसी दिन उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त एलेक्स से हुई, जो अब बहुत सफल हो चुका था। एलेक्स ने अभी अपना खुद का टेक कंपनी शुरू किया था और बहुत अच्छा कर रहा था। जब डेविड ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो एलेक्स का जवाब सरल था, आत्म अनुशासन। डेविड ने हंसते हुए कहा, बस इतना? सिर्फ आत्म अनुशासन? एलेक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सबसे शक्तिशाली साधन है जो तुम्हारे पास हो सकता है। इसके बिना कुछ काम नहीं करता। इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। उस रात डेविड सो नहीं सका। उसका मन बार बार एलेक्स की बात पर लौट रहा था। क्या आत्म अनुशासन वास्तव में कुंजी हो सकता है? क्या यही वह चीज है जो उसकी जिंदगी में हमेशा से कमी थी? वह जानता था कि वह अपने समय, अपने स्वास्थ्य या अपने काम में अनुशासन नहीं रख सका था। उसने अपने जीवन को ध्यान भटकाने वाली चीजों के हवाले कर दिया था। लेकिन क्या अब बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है? अगली सुबह डेविड ने एक फैसला किया। वह अपनी जिंदगी इस तरह जीते जीते थक चुका था। उसे हर रोज असफलता का एहसास होता था और अब वह इससे बाहर निकलना चाहता था। उसने खुद से वादा किया कि वह आत्म अनुशासन को एक सच्चा मौका देगा, चाहे यह जितना भी कठिन क्यों ना हो। उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। उसका पहला लक्ष्य था रोज सुबह जल्दी उठना। यह आसान नहीं था। पहले कुछ दिनों में उसका शरीर इसका विरोध करता रहा। वह स्नूज बटन दबाकर बिस्तर में ही रहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। उसने अपने आप को याद दिलाया कि यह उसकी जिंदगी पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है। जब उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली तो उसने अपना अगला लक्ष्य तय किया, रोज सुबह कसरत करना। डेविड की सेहत ठीक नहीं थी और कसरत का ख्याल उसे डराता था, लेकिन उसने छोटे कदमों से शुरुआत की। उसने पहले सिर्फ 10 मिनट की कसरत शुरू की और धीरे धीरे समय बढ़ाता गया, क्योंकि उसका शरीर इसकी आदत डालने लगा। यह रातों रात बड़े बदलाव लाने की बात नहीं थी, यह निरंतरता बनाने की बात थी। जितना वह खुद को अनुशासित कर रहा था, उतना ही वह सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहा था। उसे अधिक ऊर्जा महसूस हो रही थी, उसका मन साफ था और उसका मूड बेहतर हो गया था। उसका आत्मसम्मान, जो बहुत नीचे गिर चुका था, धीरे धीरे वापस बढ़ने लगा। डेविड ने महसूस किया कि आत्म अनुशासन के माध्यम से मिली ये छोटी छोटी जीतें उसे सशक्त बना रही थीं। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे अपने करियर पर ध्यान देना था। डेविड जानता था कि उसे स्थिर नौकरी की जरूरत थी, लेकिन इस बार वह केवल नौकरी नहीं चाहता था, वह अपने जुनून के लिए काम करना चाहता था। डेविड का हमेशा से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना था, लेकिन डर और आलस्य ने उसे वर्षों तक पीछे रोके रखा था। डेविड ने अपने फिटनेस कोचिंग बिजनेस का सपना साकार करने का निर्णय लिया। हाल ही में अपनी खुद की सेहत में आए बदलावों से प्रेरित होकर वह दूसरों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसे अनुशासन और समर्पण की जरूरत थी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। डेविड ने घंटों तक इंडस्ट्री की रिसर्च की, बिजनेस रणनीतियां सीखी और एक योजना बनाई। उसने खुद के लिए एक शेड्यूल तैयार किया, सुबह कसरत और व्यक्तिगत विकास के लिए, दोपहर में बिजनेस पर काम करने के लिए और शाम में पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाने के लिए। सोशल मीडिया और टीवी जैसे ध्यान भटकाने वाले तत्वों को उसने न्यूनतम कर दिया। ऐसे कई दिन थे जब डेविड हार मानने के कगार पर होता था। प्रगति धीमी लगती थी और उसके मन में शक पैदा होने लगता था, लेकिन हर बार जब वह छोड़ने का सोचता तो खुद को अपनी शुरुआती स्थिति की याद दिलाता। आत्म अनुशासन ने पहले ही उसकी जिंदगी में कई बदलाव ला दिए थे और उसे विश्वास था कि अगर वह इसी तरह समर्पित रहा तो सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। डेविड ने कुछ ग्राहकों के साथ शुरुआत की और फिर उनके अनुभव से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण नए क्लाइंट जुड़ते गए। उसकी नियमितता, समर्पण और अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता ने उसे इंडस्ट्री में सबसे अलग बना दिया। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता गया, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। डेविड ने महसूस किया कि आत्म अनुशासन केवल सुबह जल्दी उठने या एक रूटीन पर टिके रहने तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा मानसिकता है जो हमें लगातार, केंद्रित और संकल्पवान बनाता है। सालों बाद डेविड एक बड़े मंच पर एक प्रेरणादायक भाषण कार्यक्रम में खड़ा था।
एक खोए हुए और अनुशासनहीन युवक से लेकर एक सफल व्यवसायी तक का उसका सफर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने किताबें लिखी, भाषण दिए और अनगिनत लोगों को उनकी संभावनाओं का एहसास दिलाया। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा, मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि सफलता मेरी पहुंच से बाहर है। मैं अपने असफलताओं के लिए परिस्थितियों, किस्मत और दूसरों को दोष देता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझ में आत्म अनुशासन की कमी थी। मैं अपने सपनों को पाने के लिए आवश्यक मेहनत और त्याग करने के लिए तैयार नहीं था। आत्म अनुशासन ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह वह चाबी थी जिसने मेरी सफलता के दरवाजे खोले। अगर यह मेरे लिए काम कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। दोस्तों, डेविड की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। इसके बिना सपने बस सपने ही रह जाते हैं। इसके साथ कुछ भी संभव है। डेविड का सफर यह दर्शाता है कि चाहे हम कितने भी पीछे क्यों न महसूस करें, चाहे हमने कितनी बार असफलता का सामना किया हो, अपने जीवन को नियंत्रित करने में कभी देर नहीं होती। आत्म अनुशासन एक रात में बड़े बदलाव लाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे निरंतर कदम बढ़ाने का नाम है। अगली बार जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें तो डेविड की कहानी को याद करें। सफलता केवल किस्मत या प्रतिभा से नहीं मिलती, यह उस अनुशासन से मिलती है जो कठिन समय में भी हमें आगे बढ़ाता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें जो आपके अंदर की क्षमता को खोलने में मदद करेंगी।